Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, हमने देखा लास्ट वीक भी निफ्टी में एक 250-300 पॉइंट की गिरावट जो है वो हमने देखी। अब बात ये आती है कि अगर सारे पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो भी ग्रोथ से रिलेटेड डाटा यूएस में आ रहा है, लोगों के पास अथाह पैसा है, मार्केट इज़ फुल ऑफ मनी, मार्केट में बहुत पैसा है। जो ये दिखा रहा है इस समय जो मार्केट की सिचुएशन है वो ये दिख रहा है कि लोग बहुत अमीर हैं, लोग बहुत अमीर हैं, लोगों की परचेजेस पावर बहुत बड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा खरीदारी करेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और जितनी ज़्यादा शॉपिंग होगी, जितनी ज़्यादा खरीदारी होगी, उतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। अब मैंने आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ इस बारे में कि मार्केट एक्चुअल डाटा से की जगह जो होप्स हैं उनको ज़्यादा कंसिडर करती है। इस समय ग्रोथ के रिलेटेड जो भी डाटा हैं वो सब अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें। कंपनीज में अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो यूएस की हो, चाहे वो इंडिया की हो। लेकिन अब केवल डर, कहते हैं ना कि एक डरता कौन है, एक गरीब आदमी डरता है और एक अमीर आदमी जिसके पास बहुत पैसा है। तो मार्केट में इस समय जो डर है वो बहुत पैसे वाले का, मतलब मार्केट में इतना पैसा है, मार्केट एक अमीर मार्केट बन चुकी है और इसीलिए डर रही है कि ये जो इन्फ्लेशन लगातार नीचे नहीं आ रही है, लोगों की परचेजेस पावर इतनी बड़ी हुई हैं, इनकी वजह से जो फेड एक्शन ले रहा है, लगातार रेट जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इस बार भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं। फ्राइडे को हिंदुस्तान का भी मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, उसमें भी हम 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे। तो लगातार इंटरेस्ट के बढ़ते रहने से ग्रोथ क्या इफेक्ट हो जाएगी, ये एक डर जो है जो पूरी मार्केट को थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है। हालांकि अभी भी हम लोग ऊपर के लेवल्स पे हैं, मंथली लेवल अभी भी हमारा जो मार्केट है वो हमारे अभी भी मंथली लेवल के ऊपर ही है, तो हम अभी भी पॉजिटिव साइन में हैं। लेकिन ये डर, एक अच्छा खासा माहौल बनते हुए भी ये जो डर है ये मार्केट को लगातार धीरे धीरे नीचे की तरफ ला रहा है। और मज़े की बात और हैरानी की बात यह है कि अभी तक इतने सारे जो रेट हाइक्स हुए हैं उनका कोई असर बाजार पर दिख नहीं रहा है। लोगों की परचेजेस पावर कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोग अभी भी दबा के खरीदारी में लगे हुए हैं और किसी का कोई मन नहीं है कि वो अपने शॉपिंग एक्सपेंस को कुछ कट डाउन करे। ये एक बड़ी स्टॉक मार्केट एक आम जिंदगी से समझ सकते हैं। आप मेरी बात पे विश्वास ना करें, आप एक अपने घरों में, अपने दोस्तों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों में देखें कितना पैसा उनको के लोगों के पास आ रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं लोगों के पास, लोगों के लाइफस्टाइल्स बढ़ते जा रहे हैं। मैकडी में, KFC में खाना, मैकडी में खाना, रोज़ बाहर खाना, घूमना, ट्रैवल, होटल्स जो है वो आप होटल्स में कमरा लेने जाओ, आपको होटल में कमरा नहीं मिलेगा। आज से 2 साल पहले जो कमरा 5,000-7,000 का था वो अब 15,000 का कमरा जो है वो 5 स्टार होटल्स में है। तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा? ये पैसा आया तो पब्लिक के पास है और ये सारा का सारा पैसा, ये जो मोदी जी ने पीछे बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, सबसे बड़ा डीमोनेटाइजेशन था जिसमें गद्दों में छुपे हुए, ट्रंकों में छुपे हुए पैसा सारा मार्केट के अंदर आया और ये वो बहुत सारा पैसा है जो सारा ब्लॉक मनी था और अब सारा मार्केट में आया हुआ है। और शायद इसी वजह से लोग बहुत अमीर हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है। और ये जो इस समय सीन है, ये जो सिनेरियो है, ये मेरे और आपके लिए नया नहीं है। आप समझ रहे हो कि आपके लिए और मेरे लिए नया है ना। ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ये जो फेड है, इसके लिए भी ये सब नई चीज़ हो रही है। आरबीआई के लिए भी ये नई चीज़ हो रही है कि इन्फ्लेशन
को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन तब भी इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल नहीं आ रही है। तो ये इतना पैसा लोगों के पास है, ये पैसा कैसे कम किया जाए ताकि थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम आए। दोस्तों ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि इन्फ्लेशन कब नीचे आएगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सब कुछ अच्छा है। तो ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी कोई नई चीज़ होती है, जब भी कोई एक आम ह्यूमन बीइंग भी एक नई चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए टाइम लगाता है, तो शायद हम भी इस इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करते हुए टाइम लगाएंगे। तो ये आपको याद होगा जब शुरू में पहले फिजिकल स्टॉक्स होते थे, उसके बाद उसको डिमेटलाइज कर दिया गया। लोग बड़े परेशान हुए कि यार हम तो फिजिकल स्टॉक्स आराम से बेचते थे, वो ज़्यादा बढ़िया था, हम घर में रख लेते थे, अब ये क्या डीमैट का झंझट हो गया। उस समय भी बड़ा नाटक हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता जल्दी से। तो जब भी कोई नई चीज़ होती है तो वो उसमें को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो ये शायद इन्फ्लेशन की भी यही कहानी है, और मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन कोई बहुत ज़्यादा नीचे जल्दी से आने वाली है। लेकिन हाँ ये भी जो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन हमको बहुत ज़्यादा अभी इतना तंग करने वाली नहीं है, शायद इसको मार्केट अभी डाइजेस्ट कर रहा है। अब बात आती है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए एज ए लर्नर, एज ए स्टूडेंट, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों बहुत स्पष्ट, मुझको वो चीज़ें लेनी हैं जिसके अंदर सबसे पहले सेफ्टी हो। सेफ्टी का मतलब मुझे वो स्टॉक्स लेने हैं जो सेफ हैं। अब सेफ की परिभाषा क्या है ये मैं आपको आराम से बताऊंगा, क्योंकि सेफ्टी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हम लेके, जब हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ते हैं तो एक स्टॉक के सेफ होने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ऐसे ही एक दूसरा नज़रिया आता है स्टॉक को लेने का, वैल्यू। उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है, मतलब पहले तो वो सेफ कितना है, उसकी वैल्यू कैसी है। प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपये, लेकिन उसकी वैल्यू है 60 रुपये। तो हमको ये देखना है कि क्या कोई स्टॉक्स ओवर वैल्यू तो नहीं है, तो हम ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें। हम ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें जो सेफ नहीं है। दो चीज़ें बता दी, पहला सेफ्टी को आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपको वैल्यू का ध्यान रखना है कि हमें वो स्टॉक्स लेने हैं जिनमें वैल्यू हो। ऐसे समय पे खासतौर जब मार्केट अपने आप में एक डराने की स्थिति में होता है, तो एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को क्या करना होता है उसके बारे में आपसे जिक्र यही कर रहा हूँ कि पहले हमको वो स्टॉक्स को ढूंढना है जो बहुत सेफ हैं, दूसरी वो स्टॉक्स जो बहुत वैल्यूएबल है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि वो स्टॉक्स जो सेफ हैं, वो स्टॉक्स जो वैल्यू हैं, जिनके पास वैल्यू है, और साथ में वो वाले ही स्टॉक्स बढ़ते हुए हैं। मतलब सेफ स्टॉक, वैल्यू वाला स्टॉक, और साथ में आगे बढ़ने वाले स्टॉक, मतलब जो बढ़ रहे हैं, जो प्राइस में भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई स्टॉक्स सेफ हैं लेकिन उनके अंदर मोमेंटम नहीं है। तो पता लगा एक अच्छा स्टॉक, सेफ स्टॉक, मोमेंटम नहीं है, 100 रुपये से अगले 3 साल भी वो 100 रुपये रह गया। लेकिन एक स्टॉक जो सेफ भी है, वैल्यू भी है और उसके अंदर मोमेंटम भी है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है कि जो सेफ हैं, वैल्यू हैं, जिनके पास वैल्यू है, और जो बढ़ते हुए स्टॉक्स हैं, जो प्राइस से में बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं, जो चार्ट्स पे हमको दिख रहा है कि वो बढ़ रहे हैं, उनमें मोमेंटम है। तो ये 3 चीज़ों को आपको बहुत खास तौर पे ध्यान रखना है। ये आज मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं क्लास में गया था, कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई थी कि सर ऐसे समय में अगर हमें कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने उनको भी यही बताया था कि हमको सेफ्टी, वैल्यू और मोमेंटम, ये 3 चीज़ें अगर हमको किसी भी स्टॉक्स में दिखती हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख सकते हैं और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी रख सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में आज का टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, चलते हैं सीधा अपने सब्जेक्ट पे, तैयारी अगले सप्ताह पे। तो फाइनली निफ्टी बंद हुआ है 17,327 पर, करीब 200 पॉइंट नीचे। क्रूड बंद हुआ है 6430, करीब 370 पॉइंट डाउन। और गोल्ड बंद हुआ है 49,400, करीब 150 पॉइंट ऊपर। तो ओवरऑल क्रूड और निफ्टी दोनों ही डाउनवर्ड। एक बाजार में डर का माहौल कि मार्केट जो है वो दोबारा से मंदी की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी जो है वो मंदी की तरफ जा रही है, रिसेशन की तरफ जा रही है।
और इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है और फेड हॉकिश है, लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होएगी और फला बहुत सारी बातों को लेकर इस तरह की होप्स हैं कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस डर में ओवरऑल मार्केट्स बाहर की भी गिर रही हैं और हिंदुस्तान भी कुछ नीचे आया है। और आज का जो टॉपिक मैंने अभी आपसे बात करी, कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, तो बाय स्टॉक्स विच आर सेफ, हैव वैल्यू एंड राइजिंग इन प्राइस, जो प्राइस में राइज कर रहे हों, सेफ हों और वैल्यू हो। अब चलते हैं हम लास्ट वीक अपनी फोरकास्ट पर। शॉर्ट पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे, पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि बाजार ने हमारे लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स पर। हाँ, मैं एक यहाँ पर रेक्टिफाई करना चाहूँगा। लास्ट वीक हमने जो चार्ट्स दिखाए थे उसके अंदर हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस था वो कहीं गलत लग गया था, जिसकी वजह से कई लोगों का क्वेश्चन भी आया था और मैंने उनको एक्सेप्ट करके बताया था कि हाँ कुछ एरर आया था, जिसकी वजह से जो हमारा पुराना वाला वीकली रेजिस्टेंस था वो हमने करंट वाले चार्ट के साथ शेयर कर दिया था। लेकिन खुशी इस बात की है कि आप लोग एक अच्छे स्टूडेंट हैं और कहते हैं ना कि स्टूडेंट अच्छा वो है जो अगर कहीं गलत आए और आप उसको पकड़ लें। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने पकड़ा और आपने कमेंट बॉक्स में लिखा और मैंने उसमें जवाब भी दिलवाया था कि हाँ उसमें कुछ एरर हुआ था। तो लास्ट वीक हमारे पास डेली रेजिस्टेंस था 17,893, 17,797 ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस था और हमारा मंथली सपोर्ट था 17,234। तो इस बात की तो खुशी है कि बहुत ध्यान से देखते हैं आप हमारे एपिसोड को और बहुत कंठस्थ करके उसको लिख लेते हैं। तो राइट दोस्तों, ये लेवल्स थे हमारे और मार्केट जो है हमारा मंडे को खुला था यहाँ पर। तो 19 तारीख को हमारा एकदम गैप डाउन के साथ मार्केट खुला और दोनों रेजिस्टेंस के नीचे हमारा मार्केट था। ये दोनों रेजिस्टेंस के नीचे था और सपोर्ट के ऊपर था। और उसके बाद ट्यूसडे को हमारा जो डेली रेजिस्टेंस था उसको एक बार मार्केट ने काट के ऊपर क्लोज भी करा, लेकिन उसके बाद अगले दिन वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को लगातार मार्केट डाउनवर्ड ही रहा। तो बेसिकली हमारे को मेरा क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि दोनों रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं इनके ऊपर ही अपने को बाइंग करनी है, और क्योंकि हमारा बाइंग का ध्यान है। और तो ज़्यादा हमारे किसी भी ट्रेडर्स को लास्ट वीक कोई बहुत ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। केवल हमको यहाँ पर वेडनेसडे को कुछ काम करने का थोड़ा बहुत मौका ज़रूर मिला होगा ट्रेडर्स को, लेकिन थर्सडे, मंडे और फ्राइडे को, ट्यूसडे, इन दिनों में ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। आउट रहे, अच्छा रहा। तो ओवरऑल मार्केट एक अच्छा खासा गिरावट के साथ बंद हुआ और हमारे जो मंथली सपोर्ट है 17,234 उसके कहीं आसपास मार्केट आया है। तो ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड था। तो लास्ट वीक का ये था। अब बात करते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट वीक में होने वाली हैं। तो लास्ट वीक की बात करें तो एफआईआई ने करीब 3,000 करोड़ का माल फ्राइडे को बेचा है। उससे पहले भी एफआईआई जो है वो लगातार फिर से सेलर बने हुए हैं। फेड ने करीब 75 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है और यूरोप में प्रॉब्लम चल रहा है या एनर्जी का, रुपया लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। ऑन गोइंग इंटरेस्ट रेट जो एक हवा बना हुआ है फेड का, वो उसने मार्केट को एक अच्छा खासा दबाव में रखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आप जो देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ एनालिसिस करूं और न्यूज़ और डाटा एनालिसिस के हिसाब से अगर हम व्यू बनाने की कोशिश करते हैं तो वो व्यू बनता है नेगेटिव। तो चलिए टेक्निकल व्यू जानेंगे यूडीटीएस मॉनिटर से, लेकिन उससे पहले नोट करते हैं नेक्स्ट वीक के कुछ न्यूज़ एंड डाटा जो आने वाला है। ट्यूसडे को फेड चेयरमैन की स्पीच है जहां हमारा ध्यान होगा। न्यू होम सेल्स के नंबर आएंगे और साथ में आएगा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर। थर्सडे को यूएसए में जीडीपी के नंबर्स हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर हैं। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो फ्राइडे को हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी है जो एक्सपेक्टेड है कि 50 बेसिस पॉइंट हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे।
तो ये तो है हमारा नेक्स्ट वीक का जहां हमको ध्यान रखना है। अब चलते हैं सीधा यूनिटीएस मॉनिटर पर और उससे जानते हैं कि मार्केट का टेक्निकल आउटलुक क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं यूनिटीएस मॉनिटर पर। सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी येलो जोन में, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ग्रीन की तरफ झुका हुआ है, यानी कि ये तो हम क्लियर हैं कि हम मंथली के ऊपर बुलिश हैं, लेकिन डेली और वीकली के ऊपर हम बेरिश हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,593.85। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 17,540.65 और मंथली के ऊपर हम अभी भी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 17,243.20। कई लोगों के मैंने देखा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट कई बार मैच नहीं करते हैं, 2-3-4 रुपये ऊपर नीचे होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने डाटा के ऊपर रहें, क्योंकि ये स्क्रीनर ने ट्रेडिंग व्यू से डाटा लिया हुआ है। आप अगर investing.com पे कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसी को ही करें और उसी के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करें। ये है निफ्टी ओवरऑल। अब चलते हैं बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड, जिसका रेजिस्टेंस है 40,429.35। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 40,685.60 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 37,594.15। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों मंथ के ऊपर अपवर्ड है, लेकिन वीक और जो डे के ट्रेंड है वो डाउनवर्ड हो गए हैं। तो ये तो बहुत क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है कि एक डर मार्केट में बना हुआ है। अब वो डर कितना बड़ा होता है, क्या वो मंथली लेवल्स के नीचे जाएगा? चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो अब हम आ गए हैं डेली चार्ट्स पर। मैंने मार्क कर दिए हैं आप लोगों के लिए सपोर्ट। मंथली सपोर्ट 17,234, वीकली रेजिस्टेंस है 17,538 और डेली रेजिस्टेंस है 17,600 और हम बंद हुए हैं यहाँ पर। ये वाला पॉइंट है 17,327, 17,327। तो ये अब सिचुएशन आपको दिख रही है कि हम 2 रेजिस्टेंस के नीचे हैं और एक सपोर्ट के बहुत पास आ चुके हैं। तो दोस्तों जब तक हम मंथली के ऊपर बुलिश हैं, तो पहले तो आपको पता है निफ्टी के अंदर, अभी मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की, निफ्टी में हमारा रुझान अभी भी बुलिश साइड ही रहेगा। अगर हमको बुलिश के सौदे नहीं मिलेंगे तो हम सेलिंग नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे निफ्टी को बाय करना है तो उसके लिए कंडीशन यही है कि 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी आती है तभी हमारे इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स घुसेंगे बाइंग साइड के लिए। लेकिन अगर 17,600 से नीचे मार्केट रहती है और कहीं खुदा ना खास्ता 17,234 के भी नीचे मार्केट निकलने की कोशिश करती है, तो एटलीस्ट अभी सेलिंग भी नहीं करनी है, कहीं ब्लैंक बेच दो यहाँ पर, लेकिन अभी बाइंग भी नहीं करनी। तो अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस बना लें मार्केट से। कभी कभी मार्केट से डरना बहुत ज़रूरी होता है, मार्केट को सेटल होने दें, उसके बाद देखेंगे। लेकिन हाँ, किसी भी सूरत में आपको ब्लैंक सेलिंग नहीं करनी है, केवल अभी बाइंग का रुझान रहेगा, वो भी जब 17,600 के ऊपर हम कहीं निकलते हैं। अब आप ये मत बोलेगा कि सर 17,300 अभी चल रहा है और हम 600 के ऊपर लेंगे तब तो 300 पॉइंट बढ़ जाएंगे। नहीं, एक ट्रेडर कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेडर जब ही एंटर करेगा जब उसको पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी टू विन वो बहुत हाई है। क्योंकि इस तरह से अगर मैं करने लगूंगा तब तो फिर ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा दोस्तों। तो गैम्बलिंग ना करें, जुआ ना खेलें। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो बहुत डिसिप्लिन के साथ,
स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करें और तभी काम करें। और बिना पढ़े, बिना लर्निंग के तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी काम ना करें। फिलहाल के लिए जो बिगनर्स हैं उनको सलाह दूंगा कि केवल और केवल पेपर ट्रेड्स करें। पेपर ट्रेड पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, अगर आप टेक्निकल भी पढ़ते हैं तो उनको भी टूल्स को लगाना चाहें जो आपको अच्छा टूल लगता है। यूडीटीएस लगाना चाहें, यूडीटीएस लगाइए, पेपर ट्रेड करिए खूब, और जब आपको कॉन्फिडेंस हो उसके बाद ही अपने जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं, जहाँ पर भी आपका अकाउंट है ब्रोकिंग डीमैट का, उनके अंडर में उनसे बात करके, फिर कोई भी आपके फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनसे बात करके उनकी देख रेख में ही लाइव ट्रेड में काम करें, क्योंकि लाइव ट्रेड मार्केट में काम करना खतरनाक होगा बिना लर्निंग के। जाते जाते एक सरप्राइज छोड़ के जाऊंगा। मैंने आप लोगों से बात किया था कि हमको वो स्टॉक्स चुनने हैं जो सेफ हों, साथ में वैल्यू भी रखते हों और साथ में जो प्राइस में बढ़ते हुए हों। तो दोस्तों, सेफ स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं, वैल्यू स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा सरप्राइज बताऊंगा नेक्स्ट वीक। थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.